ब्रेक के बाद फिर से मैच रिपोर्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर, जिसमें भारत की शानदार जीत हुई है। 76 रनों की शानदार जीत टीम इंडिया ने दर्ज कराई है। अमर, बड़ा ही रोमांचक कहेंगे कि आखिरी वक्त में जब भारत ने 76 रनों की जीत हासिल की तो बहुत बड़ी खुशी का वक्त था। एक बार तो मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ, जिस तरीके से 32 गेंदों में 70 के करीब था और मिसबाह लगातार चौके पे चौका लगा रहे थे। काफी डर वाली स्थिति हो गई थी और सदा हुआ खेल दिखा रहे थे। गुरिंदर, कहीं डर लगा पूरे मैच में? मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि अगर चेस करने वाली टीम में महेंद्र सिंह धोनी होते तो वो चेस करने का मादा रखते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया टीम के साथ आएगी तो डेफिनेटली धोनी चेस कर देंगे ऐसा स्कोर। जी जी। सुशील जी, आपको कभी लगा कि शायद ये मैच जा सकता है? देखिए, ऐसा तो नहीं लगा कि उस वक्त से जहाँ पे उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, मिसबा ने उस वक्त 3 चौके लगाए, जो आप जिन चौकों की बात कर रहे हो। अच्छा खेल रहे थे, लेकिन देखिए अब जब वो आउट हुए हैं तो बॉल तो तकरीबन आसमान में था, शायद वो नॉर्मल सिचुएशन में वो शॉट भी ट्राई नहीं करते। लेकिन अब उसके वक्त मरता क्या ना करता वाली बात है कि उस वक्त उनको ये करना ही था, क्योंकि दूसरे एंड पे कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो उनका साथ दे सके। तो मिसबा का तो वॉज ए लॉस्ट कॉज, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिसबा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 76 रन की पारी खेली। और अगर एक और मिसबा वहाँ होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 76 नहीं, हिंदुस्तान जीतता तो फिर भी तो शायद ये 26 रन की जीत अंतर कम हो जाता। अब यूं लगता है कि वन साइडेड हो गया। गुरिंदर से पूछता हूँ, गुरिंदर, जिस तरीके से उमर अकमल ने कैच छोड़ा था जब 50 से नीचे खेल रहे थे विराट कोहली, काफी डांट पड़ेगी क्या? ड्रेसिंग रूम की स्थिति होगी बाद में पाकिस्तान के? हाँ जी, ये ज़रूर होता है। जैसे अगर आप टीम के सीनियर खिलाड़ी का कैच छोड़ देते हो और उसके बाद वो 100 कर दे तो पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाता है। जैसे वैसे ही हुआ, उन्होंने अपने मौके को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी पारी को लंबा करते हुए 100 में मतलब 100 बनाया। लेकिन 100 के बाद भी और लंबा खींच सकते थे वो, तो हमारा टोटल 330 तक पहुंच सकता था। लेकिन उन्होंने कैच छोड़ा। एक दो और भी थे जो 50% चांसेस थे, जैसे उनको ग्रैब करने चाहिए थे, बट वो उनसे हुए नहीं और इसलिए कारण हमारी बैटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है विराट कोहली की बैटिंग में। देखा जाए उनका शॉट सिलेक्शन हो, पुल हो या फिर स्ट्रेट ड्राइव हो या कट शॉट हो, क्या कहेंगे? क्या कुछ तब्दीली आपने देखी है 1-2 साल में विराट कोहली की बैटिंग में? देखिए जी, विराट जब अंडर 19 से आए थे और उसके बाद में नॉर्थ जोन में भी मुझे जाने का मौका मिला उनके साथ में, और हमारे पंजाब के साथ वो दिल्ली के मैचेस हुए, वहाँ भी वो खेले। पिछले 1-1.5 साल के अंदर में वो उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैच्योर, लोग उसको मैच्योरिटी की बात करते थे। मैं कह रहा हूँ जी, अभी उनकी उम्र इतनी लंबी नहीं हुई कि जिसको हम कहेंगे मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ वो पूरे कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं, ओत प्रोत हैं, उनको इट ऊजेज आउट ऑफ हिज बॉडी। तो आप उनके देखिए उसमें चाल ढाल में, उनके आने में, कई लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को एरोगेंस कहते हैं, वो नहीं है। तो इसमें हमें फ़र्क करना पड़ता है। हमारे क्रिटिक्स भी कहना शुरू करते हैं वो एरोगेंट हो गया, नहीं है, वो उसका अपना आत्मिक कॉन्फिडेंस है। खून में ही क्रिकेट लगता है। अब एक तस्वीर देखी मैंने, नेहरा से वो पुरस्कार ले रहे थे जब वो होंगे 7-8 साल के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुशील जी, यहाँ पर एक सवाल जहन में उठ रहा है। यही वो टीम इंडिया थी जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गंवा चुकी थी और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बिल्कुल ही बदली हुई टीम इंडिया नजर आई। देखिए, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए टीम का जज्बा भी और हो जाता है, हमारे दर्शकों का जज्बा और होता है, पूरे मुल्क का जज्बा। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, लोग जाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाने की तरफ ख्याल नहीं, क्या खा रहे हैं, वो सामने क्या हो रहा है वो देख रहे हैं वो, क्योंकि उसको ये ख्याल है कि अगर मैं खाने की प्लेट की तरफ देखूंगा तो चौका या छक्का मिस कर दूंगा, कोई अच्छी सी चीज़ मिस कर दूंगा। तो ये जो चीज़ है ना, हाँ, जरूर में देख रहे थे आज क्रिकेट मैच, हमने तस्वीरों में भी दिखाया, और कई जगह रियल फाइनल की भी बात हो रही थी। हाँ, तो क्या चांस लग रहे हैं यहाँ पर टीम इंडिया के? देखिए, आज के प्रदर्शन के बाद तो मुझे बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि हम लोग 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की एक कदम बहुत बड़ा सार्थक आगे बढ़ा चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर और उस सरफेस के ऊपर जो कि सब कॉन्टिनेंट सरफेस नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ में मात देना, बॉलिंग डिपार्टमेंट में जिसमें मैं समझता था कि पाकिस्तान हमसे ऊपर है, आज हमारे बॉलर्स ने ये बता दिया कि वो उनसे कम नहीं है।
बल्कि मैं कहूँगा इस मैच में वो उनसे ज़्यादा रहे। तो बैट्समैन तो खैर हावी थे ही, वो हम पहले से ही मानते हैं कि बैट्समैन का पलड़ा भारी है हिंदुस्तानी बैट्समैनों का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, हमारे बैट्समैन तो भारी रहेंगे। अब ये है कि हमारे बॉलर जो हैं इन सारे मैचों में, मतलब क्योंकि अब अगला मुकाबला हमारा साउथ अफ्रीका से है, कितना अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी आप ऐसे नहीं मान लें। आज डेल स्टेन को देखना था कैसे मार पड़ रही थी, और कौन मार रहा था, जिम्बाब्वे के बैट्समैन। 339 को चेज करते हुए जिम्बाब्वे ने आज 277 कर दिए, और अभी उनके काफ़ी ओवर रहते थे। तो मैं ये मान के चलता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से पाकिस्तान से बेटर आज जिम्बाब्वे की प्रदर्शन था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें बराबर बराबर की हैं, जैसे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये तीनों टीमें एक उसमें लेवल पे आती हैं, जिम्बाब्वे नहीं है। बट वो जो जिम्बाब्वे ने आज दिखाया और उसके ऊपर बता दिया कि डेल स्टेन को भी छक्के लग सकते हैं। यानी इस मैच में बहुत कुछ, बल्कि मैच में नहीं बल्कि पूल बी में बहुत उलट फेर देखने को मिल सकता है। गुरिंदर, आप क्या कहेंगे, कितने चांसेस बढ़ गए हैं टीम इंडिया के अब के बाद? डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इंडिया अपनी लय में वापस आ चुकी है, और अभी भी मतलब कुछ चीज़ इंप्रूव करते रहेंगे तो वो हमारे वो इम्प्रूवमेंट क्या होगी? इम्प्रूवमेंट जैसे कि एक हमारे अभी स्लॉग ओवर्स में फास्ट बॉलर ने जैसे बॉल डाली, हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और जैसे कि हमारा जो 46 से लेके 50 ओवर्स हमने कैच नहीं कर पाए, उसको देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमने 10-15 रन पावर प्ले में भी शायद थोड़े कम बनाए। सुशील जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से हमने आज देखा, बैटिंग कॉम्बिनेशन बहुत शानदार रहा, बॉलिंग कॉम्बिनेशन और भी शानदार रहा। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है जिस तरीके से प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट हुई। खास तौर पर अश्विन का जो वो 3 ओवर थे, मेडन ओवर उस लड़के ने लगातार डाले, और उसका फायदा उसको उमेश यादव को मिला, जो उसने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरीके से एक टीम की जीत का आधार रखता है? बहुत रखता है जी। आज की जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी थी। अब इसमें अगर आप फेरबदल भी करते हो, अगर कहीं पे भी होता है, तो अगर किसी बॉलर का अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर में आपके पास अक्षर पटेल हैं और वो जडेजा। अगर जडेजा क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, दोनों ही ऑलराउंडर हैं, और मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़्यादा कहीं फेरबदल की ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल कोई आपका फास्ट बॉलर चोटिल हो जाए, तो आपका अटैक तो यही क्योंकि अब रहेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरने जा रहे हैं, तो जी क्या चांसेस कहेंगे गुरिंदर? मेरे हिसाब से आज बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल डाली, मेरे हिसाब से सेम बॉलिंग से ही जाना चाहिए। जी सेम। लेकिन एक टेक्निकली सवाल मेरे जहन में है, सुशील जी ये बताइए, जिस तरीके से हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी किसी भी खिलाड़ी को, गेंदबाज को लगातार स्पेल नहीं करवा रहे थे, बार बार वो तब्दीली कर रहे थे, जैसे T20 ये मैच हो रहा हो। आपसे भी जानना चाहूंगा, आपसे ही पहले आप बताइए। देखिए ये धोनी की स्ट्रेटेजी है। देखिए अब आप देखिए, अगर एक बॉलर अच्छे स्पेल कर रहा है 2 ओवर में डाल के, तो ही वांट्स टू सरप्राइज द अदर अपोजिशन, तो उनके पास ये सरप्राइज एलिमेंट रहता है। सडनली आप देखोगे कि आप कई बार देख लेना कि अभी ये कोई ऐसा बॉलर भी वो ले आते हैं जिसके अंदर में आप सोचते ये अभी नहीं आएगा। कमेंटेटर्स कुछ बोलते रहते हैं, धोनी अपने मन के पक्के हैं और उनको पता है। और क्योंकि अब पिछले 7-8 साल से तो मैं जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चल रहे हैं, आप देखिए उन जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी की है वो 95% सही बैठी है और सक्सेसफुल हुई है। लेकिन गुरिंदर आप बताइए, जब भी हम खेल खेलते हैं या किसी को बॉलिंग के लिए देते हैं कि चलिए आपका स्पेल है, कम से कम 2-2 ओवरों का तो स्पेल रहता ही है, लेकिन एक ओवर का जब स्पेल होता है, क्या चल रहा होता है कप्तान के दिमाग में, और एज बॉलर क्या सोचता है वो, किस लेवल का? पहली बात तो जैसे कि 300 रन का टोटल चेस करना एक बड़ी बात है। तो जैसे एज अ बैट्समैन अगर आप एक बॉलर को खेलते रहेंगे तो आप उसको यूज्ड हो जाते हैं, तो बड़े स्ट्रोक लगाने में आसानी रहती है। लेकिन जैसे बॉलर चेंज होते रहते हैं तो आपके दिमाग में नहीं, गेंदबाज को दिक्कत नहीं होती कि अभी तो चलो मेरा वार्म अप हुआ था, अच्छा मेरा लय बैठने लगा था और मुझे हटा दिया? नहीं, आजकल के जैसे फास्ट बॉलर्स देख लीजिए, स्पिनर देख लीजिए, वो फील्डिंग में इतने मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि वो अपनी बॉडी को गर्म ही रखते हैं पूरे टाइम। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैप्टन कभी भी बुलाए तो उनको बॉल डालने आना पड़ता है। जब मौका तभी चौका शायद। जी और बिल्कुल। फील्डिंग भी नेहा देखा जाए तो काफी बेहतरीन रही है आज। हमने 20 और 22 रन जो है फील्डिंग से ही बचाए हैं सर। हाँ, ये तो देखिए भारतीय टीम की जो फील्डिंग लेवल है, स्तर बहुत ऊंचा चला गया है। तो अगर आप वनडे के अंदर अब देखिए, कोई भी टीम जिसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है वो T20 वनडे के चैंपियन नहीं बन सकते। आपको पता है भारत T20 का भी चैंपियन है, वनडे का भी चैंपियन है, ठीक है ना। तो ये फील्डिंग के स्तर ऊपर होने से, विराट कोहली उसमें शाइनिंग एग्जाम्पल है, धोनी
इतने साल से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और आप देखिए विकेट कीपिंग के उनके रिकॉर्ड हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो ओवरऑल जो फ्रेश लेग्स हैं हमारे पास, यंग लेग्स हैं, सब तकरीबन मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो 95% तो फील्डिंग अभी टॉप ब्रैकेट में गिनी जाती है। 2-4% तो देखिए कहीं पर भी हो जाता है। आप साउथ अफ्रीकन जो बड़े अच्छे फील्डर्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो आप उनमें भी देखेंगे कैचेस भी मिस होंगे, रन आउट्स भी मिस होंगे, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग जो है बहुत ऊपर चला गया। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जो बैटिंग है, बॉलिंग है, वो आपको ऊपर चली जाती है कि आप जब 300 रन का, आपने बोला 300 रन आपने किए, आपने अगर 25 रन बचाए तो आपका स्कोर 325 है। तो जो फील्डिंग में बचाए वो कहीं काउंट नहीं होते, तो लेकिन स्कोर तो 325 है। अब ये मान के चलिए। जी, साउथ अफ्रीका के मुकाबले भारतीय टीम को कहाँ पाते हैं गुरिंदर आप? ये देखिए हमारा ये एज ए टीम हमारा जो मुकाबला होता है खुद से होता है। अगर हम अपने हिसाब से अच्छा खेलते रहेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी टीम को, ये ज़रूर है कि हम दूसरी टीम का देखते हैं कि उनकी क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ, उसको देख के हम अपना प्लान बनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आज ये टीम खेली है, अगर उस टीम में ऐसी खेली, अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल आसान लक्ष्य है। ये आप कह सकते हैं। अगर इंडिया टीम ऐसी खेलती रही तो आप उनको भी हम हरा देंगे आराम से। लेकिन काफी मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका टीम में। देखिए बहुत देखिए ताकत वो खिलाड़ी वो है। वो वही बात नहीं है। हम लोग जब कभी भी किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, हमें हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि देखिए स्थान कौन सा है। आप एडलेड छोटा था, मेलबर्न बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग खेलने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका का पेस अटैक इज़ मच बेटर देन दी पाकिस्तानी पेस अटैक। देखिए हम मानते हैं कि हमारी बैटिंग बड़ी अच्छी है, वो अच्छी रहेगी, वो मान रहे हैं, लेकिन आप देखिए अपोजिशन में क्या है, उसके दौर में क्या करेंगे। वहाँ पे जो फील्ड है बहुत बड़ी है, वहाँ दौड़ के भी आप चौका ले सकते हो। इसी इस हिसाब से इतनी लंबी चौड़ी फील्ड है, तो विकेट का भी दारोमदार रहेगा। और साउथ अफ्रीकन्स अभी कभी भी वीक टीम नहीं गिनी गई, ऑल तो वो भी चोकर्स माने जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ क्योंकि अभी ये लीग मैच है, इसमें मैं ये नहीं मानता कि वो कमज़ोर नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ की बात की जाए सुशील जी, कोई खिलाड़ी इन होगा अगले मैच में या यही जीत का कॉम्बिनेशन रहेगा? अभी स्टुअर्ट बिन्नी भी हैं, वो ऑलराउंडर हैं, काफी बेहतरीन खेल रहे हैं, एक विकल्प हो सकता है। पर मैं जैसा मैं आज सवेरे वसीम अकरम साहब को भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि वो कहते हैं जी देखो 5 बॉलर तो किसी भी अच्छी टीम को खिलाने चाहिए, जिन्हें 5 बॉलर्स हम कहते हैं, वो हम लोग भी खिला रहे हैं। अगर वो उनका ये मानना था अगर 6 बैट्समैन नहीं कर सकते तो 7वां आके कुछ भार नहीं फोड़ेगा। तो यही है इसके अंदर में। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता है तो मेरे ख्याल में तो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना उचित नहीं है। और ऐसा भी तो कोई बात नहीं है, अगर विकेट डिटेरिएट भी होती है तो स्पिनर्स प्ले में आ जाएंगे। अगर बाकी फास्ट बॉलर हमारे ठीक चल ही रहे हैं और बैट्समैन भी अभी इसमें ठीक चले हैं, स्वाय रोहित शर्मा के, बस रोहित शर्मा के पीछे बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, तो एक फेलियर के साथ आप टीम में फेल बदल नहीं कर सकते। गुरिंदर, कल हमने जब इस मैच पर चर्चा की थी तो 70 और 30% का बंटवारा कर दिया था, अब किस तरह से बंटवारा करना चाहेंगे? इस मैच में मेरे हिसाब से 60-40 रहेगा। 60-40। और सर ये जानना चाहूंगा, वहाब रियाज का आज मैंने एक्शन देखा करीब से, वो मिशेल जॉनसन की तरह एंगल बना के विराट कोहली को डाल रहे थे, वो भी कॉर्नर से। क्या पहले से तैयारी की होगी? जिस तरीके से वो जब रोकने की कोशिश करते हैं, पंच करने की कोशिश करते हैं, विकेट स्लिक होकर विकेट में लग जाती है, बोल्ड हो जाते हैं, शायद वो खामी यहाँ पर तलाशने की कोशिश की जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए क्योंकि बॉलर अपना एक्शन तो कभी चेंज नहीं कर सकता, दैट टू इन ए बिग मैच, वो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि तो वो तो इस तरह से चल रहा है ना। तो ये है, वो दिखा भी रहे थे कि दोनों बॉलर जो हैं किस तरह से एक्शन करते हैं। तो यहाँ पे बॉलर ऐसा करते नहीं, दिमाग में जहन में आता नहीं है। बाकी ये होता है भाई, अब कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे अनाउंस होता है कि यार ये इसको फीड कर रहे हैं लेग साइड पे। आप जैसे रैना को उन्होंने लेग साइड पे दिया, उनके बॉलर्स ने, पाकिस्तान ने, उसने 4 के 6 चौके जड़ दिए, और वो उनके जो कमेंटेटर थे बार बार चिल्ला रहे थे ये उसको वहाँ दे रहा है। तो बॉलर को ये हमेशा सोचना पड़ता है। लेकिन मोहित शर्मा का मुझे थोड़ा यहाँ पर अभी भी मामला थोड़ा गड़बड़ वाला लग रहा है, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं है उनके पास, और स्पेशल मेहनत करनी पड़ रही है। फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड पर या लेफ्ट या राइट जो भी बैट्समैन होता है उस हिसाब से सजानी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई अफरीदी जैसा बल्लेबाज हो उनके सामने पड़ जाए तो वो तो ऊपर से उठा के या 6 या 4 ही मारेगा। नहीं, देखिए वो तो आपकी सोच है कि वो मारेगा। बॉलर ने तो ये देखना है कि जो उसमें वो स्पीड, उसमें वो वेरिएशन करेगा।
जब जिस किस्म का बॉलर बैट्समैन आएगा उस किस्म का बॉलर अपनी वेरिएशन करेगा, अगर वो नहीं कर पाता तो उसका वहाँ कोई स्थान नहीं है। तो मोहित शर्मा को अगर आप देखो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि वो कॉरिडोर में गेंद करते हैं। तो देखिए उमेश यादव इतने सक्सेसफुल क्यों होते, वो एक बॉल इधर एक बॉल उधर और उधर पटक देते हैं, सिर्फ उनमें स्पीड है। तो स्पीड भी मायने रखती है, लेकिन उसके साथ में कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो ये मोहित शर्मा एक सुशील हमारे साहब, उस जिस बड़ा तरह अच्छा से कॉल है। गुरिंदर ने 60-40 का आंकड़ा दिया है, आपसे भी जानना चाहेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देखिए जी, ऑन प्रेजेंट फॉर्म मैं 50-50 मैच को दे रहा हूँ, 50-50 का है। बहुत ही मुश्किल दे रहे हैं, मुश्किल क्यों, इतना ज्यादा मुश्किल? नहीं, क्यों, देखिए फील्ड दूसरी है और जो साउथ अफ्रीकन हैं वो चोकर्स हैं एट अनदर लेवल। मे बी अगर ये मैच शायद अगर सुपर लीग में होता तो मैं और हिंदुस्तान को दे देता कि अब पहली बार भिड़ रहे हैं, काफ़ी देर बाद भिड़ रहे हैं और उनको भी एक चोगा उतारना है चोकर्स का। जी, तो वो भी अपने लेकिन ट्रम्प कार्ड कौन होगा यहाँ पर? डेल स्टेन? उनकी तरफ से जी उनकी तरफ से डेल स्टेन तो रहेंगे ही, और मैं वनडे के अंदर में उनके जो डिविलियर्स हैं, उनके कप्तान शायद डिविलियर्स ही हैं, जी, और उनको बिकॉज ही इज़ वन मैन जो कि हु कैन बी ए गेम जी। चेंजर। अमर, काफी मुश्किल है, 50-50 इन्होंने कहा है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि 60-40 का है, तो उम्मीद करेंगे कि खिलाड़ी ही जीते और 50-50 शायद पीछे रहे। हमारी प्रार्थना यही होगी। जी बिल्कुल। जी अमर, लेकिन देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ट्रम्प कार्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी, और आपने डिविलियर और स्टेन को बोला, और नेहा आपकी तरफ से? मेरे लिए तो 60-40 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60-40। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि भारत ही जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुशील शुक्रिया। कपूर मेरे साथ मौजूद थे, मैनेजर पंजाब रणजी टीम, और गुरिंदर सिंह जो खिलाड़ी हैं पंजाब की तरफ से खेलते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैच रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़, सच्चाई की ताकत। नमस्कार।